तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड अध्याय दूसरा अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक और लवण हम लोग पढ़ने वाले आगे। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल पढ़ेंगे। अम्ल होता है एसिड। एसिड कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। सबसे इसमें अगर कुछ मेन है तो हमारा यही है कि ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, H धनायन देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्या है, आगे देखिए H धनायन देते हैं। अगला, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है हमारा, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, हमारा प्रबल अम्ल पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल हमारा एक पहला है HCl, ठीक है, दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3। ठीक है, हमें तीनों जो हैं हमारे प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, यही दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल पूछा नहीं जाता लेकिन आपको याद कर लेना होगा, यानी कि CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल, ये हमारे होते हैं दुर्बल अम्ल। अब हम बात करते हैं किसकी, सांद्र अम्ल की। क्या होगा, जब अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो हमारा सांद्र अम्ल कहलाता है। दूसरा तनु अम्ल क्या होता है, अल्प मात्रा, यानी कि जब हमारा जो एसिड है यानी कि अम्ल है वो कम मात्रा में रहेगा तो हमारा तनु अम्ल कहलाता है। ठीक, आगे देख लिए हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे। अब क्षार क्या होता है, क्षार देख लीजिए। क्षार, क्षार क्या है देख लीजिए। क्षार, ये हमारा क्षार। ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं मिर्च जैसे, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हमारा पीछे उसमें अगर देखें तो हमारा क्या था, उसमें ये क्या कर रहा था, नीले लिटमस को लाल कर रहा था। ये इसी का विपरीत करता है, यानी कि ये क्या कर रहा है हमारा, ये लाल लिटमस को नीला कर रहा है। ठीक है, आगे ये जलीय विलयन में OH, उसमें अगर हम इस प्रकार से अंतर भी देखते जाएं इसमें तो क्या हो रहा था, इसमें ये जलीय विलयन में H धनायन दे रहे थे लेकिन ये हमारे जलीय विलयन में कैसे देंगे, OH धनायन देंगे। ये हमारा OH ऋणायन देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या क्या है, प्रबल अम्ल NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। आपको दो पूछे जाते हैं, यानी कि प्रबल क्षारक पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा NaOH और KOH। कौन कौन से, NaOH और KOH। दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार क्या है हमारे पास, NH4OH, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्या, दुर्बल क्षार। आगे क्षार क्या हुआ, जब जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार। घुलनशील क्षारक होंगे तो वो यानी कि जैसे NaOH, KOH और MgOH का होल ट्वाइस। लवण, जब क्या होगा, अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएंगे, यानी कि अम्ल तथा क्षारक परस्पर क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लवण, यानी कि हमें साल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम इस वाले इक्वेशन में देख लें, इस वाले को देखें, जैसे कि हमने क्या कह लिया, NaOH, ठीक है, हमने जो लिया है वो क्या है, ठीक है, NaOH प्लस HCl। जब हम इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस बनेगा H2O। इस प्रकार से चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो हमारा ये बन जाता है,
यानी कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। अब सूचक देख लीजिए, सूचक क्या होते हैं? जो हमें अम्ल और क्षार की क्या करेंगे, सूचना बताएंगे। देख लीजिए, पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। हमारे पास जो है सूचक, सूचक सूचक किसी दिए गए विलयनों के अम्ल या क्षारक में उपस्थित दर्शाता है। इनका रंग गंध क्षारक के माध्यम से बदल जाता है, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे। ठीक है, इनका क्या होगा, वो कुछ परिवर्तन भी होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे सूचक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? सूचक के प्रकार। देखो सूचक के प्रकार, तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सूचक होते हैं 3 प्रकार के। पहला आता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधी सूचक। तो प्राकृतिक सूचक जो कैसे होते हैं, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे, वो हमारे कहलाएंगे प्राकृतिक सूचक। दूसरा कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक वो होते हैं जिसको हमने बनाया है। ठीक है, मानव निर्मित जो चीज़ें होती हैं वो कृत्रिम कहलाती हैं, और यहाँ पे संश्लेषित यानी कि मानव के द्वारा बनाए हुए कृत्रिम सूचक कहलाएंगे। गंधी सूचक जिसमें हम गंध, उसकी खुशबू या बदबू, यानी कि इससे पता करेंगे, वो हमारे होंगे गंधी सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में देख लीजिए, प्राकृतिक सूचक में क्या है, ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल गोभी पत्ता, ठीक है, इस प्रकार से है। इसमें देख लीजिए, ये रासायनिक पदार्थ है, मेथिल ऑरेंज, प्लवलिन, और इसमें गंधी सूचक, इन पदार्थों में गंध अम्ली या क्षारी का पता हो जाए, जैसे लौंग का तेल और प्याज। सूचक कुछ हमारे पास सूचक हैं जो क्या करेंगे, यहाँ हमें अम्ल के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या करेंगे, ये हमें अम्ल के बारे में बताएंगे। ठीक है, अम्ल के बारे में, और अगर ये वाले हैं तो वो हमारे किस में, क्षार के साथ। ठीक है, तो इन्हें एक स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिए, देख लो। एक दो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिटमस है तो क्या होगा, अम्ल के साथ लाल हो जाएगा और क्षार के साथ नीला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें रंगीन और इसमें गुलाबी, लौंग का तेल, इसमें देख ली प्याज का रस, तीखा गंध, कोई गंध नहीं, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। देखो पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित एच धनायन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल है, विकसित किया गया है। उसी को क्या, यानी कि हमें कुल मिला के एच धनायन का पता करना होगा। उससे हमें पता होगा क्या, कि सांद्रता कितनी है, उसी से। देख लीजिए आगे, अगर हमारा पीएच मान 7 होगा तो वो विलयन होगा, वो कैसा कहलाएगा, हमारा उदासीन विलयन कहलाएगा। ठीक है, अगर हमारा मान पीएच का कितना होगा, 7 से कम, 7 से कम होगा तो हमारा अम्लीय कहलाएगा। अगर हमारा जो मान है पीएच का वो 7 से अधिक हो जाए तो वो कैसा कहलाएगा, क्षारीय। यानी 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। इस प्रकार से हैं चीज़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक से रसायन। कुछ हमारे साधारण नमक से क्या बनते हैं, रसायन बनते हैं जो हमारे सिलेबस में। कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पहला है हमारा कौन सा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि रिएक्शन 2NaCl, ठीक है, प्लस 2H2 NaOH Cl प्लस ये। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ इसमें हमें जो चाहिए ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन चाहिए बनाने वाली, और इसके बाद इसमें हमें आते हैं जो उपयोग, ये हर बार आते हैं, उपयोग आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उपयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। देख लीजिए उपयोग, यानी उपयोग क्या हो गया, H2 ईथर मार्गरीन में करते हैं, Cl2 जल की स्वच्छता के लिए, PVC CFC के लिए, HCl इस्पात की सफाई औषधियों के लिए, NaOH वस्तुओं को ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज निर्माण करने के लिए, और Cl2 प्लस NaOH व्यंजक चूड़ और घरेलू व्यंजक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे व्यंजक चूड़, इसमें भी वही इक्वेशन याद करेंगे हम लोग और कुछ नहीं। तो इक्वेशन कर लो, तो क्या रहेगा, दूसरा आता है व्यंजक चूड़। जब क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने में CaOH का होल्टवाइज पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो हमें व्यंजक चूड़ का निर्माण हो जाता है। यानी CaOH में जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा CaOCl2, ठीक है। तो अब इसका उपयोग देख लीजिए, वस्त्र उद्योगों में सूती व विलेय में व्यंजक के रूप में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा व्यंजक के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपाचय के रूप में, पीने वाले जल के अणुओं को मुक्त करने, रिगाणु यानी जितने भी जीवाणु वगैरह होंगे उसमें से अलग हटाने के लिए हम लोग किसका करते हैं, व्यंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेकिंग सोडा पढ़ लीजिए। बेकिंग सोडा तो क्या होगा, इसके पहले समीकरण NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो क्या बनेगा हमारा NH4Cl प्लस NaHCO3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। आगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम गर्म करेंगे इसको, तो आगे मिलेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके प्रयोग पढ़ेंगे। प्रयोग देख लीजिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। तो देखो क्या क्या प्रयोग है इसके, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। दूसरा, अभिकर्मक के उत्पादन में, यानी कि अगर हमें कोई भी उपयोग ना आए तो क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, हर में लिख सकते हैं, कोई भी आपका जो भी है, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आगे, यह एडेंसिड के एक संघटक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक के में भी किया जाता है, यानी कि इसको आग बुझाने के रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग। धोने का सोडा देख लीजिए, तो इस क्या है, सोडियम कार्बोनेट को पुनः कास्टली से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसमें क्या करेंगे, जब हम 10 जल के अणु मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या, Na2CO3 10H2O, ठीक है। अब इसका उपयोग करने का क्या होगा, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योग में होता है, कांच के जो उद्योग होते हैं, ठीक है, इनमें इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है, बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। आगे क्या है, इसका उपयोग घरों की सफाई में के लिए किया जाता है, घरों में जो सफाई की जाती है उसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं।
जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं, धोने का सोडा। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। देख लीजिए इसको, POP पूरा, ये रहा POP। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो क्या है, CaSO4 और हाफ H2O यानी कि आधा। जब क्या करते हैं हम, जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है। जल के अणुओं को त्याग दे देता है तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह सफेदी पूर्ण होता है जो जल में मिलकर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। आगे देखिए, ये इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, CaSO4 हाफ H2O प्लस फिर 1 हाफ यानी कि एक पूरा और आधा H2O, तब ये हमारा बनेगा क्या, जिप्सम, यानी CaSO4 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको उपयोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे इसका प्रयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सतह पर चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये थे हमारे